औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नाहिद रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मौसमी मकई की काश्त के हवाले से। ये प्लॉट तकरीबन 16 कनाल का है, जिसमें हमने पहले बहारिया मकई काश्त की थी। 16 कनाल से हमने 166 मन पैदावार ग्रेन की हमने ली है। यकम मार्च को हमने काश्त की थी और उसके बाद हमने उसकी जो 30 जून तक हमने उसकी सारी हार्वेस्टिंग और ग्रेन वगैरह सारा कंप्लीट करके हमने मंडी में उसको फ़रोख्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह 168 मन की इससे पैदावार आई थी। अब इसमें हम मौसमी मकई साइलेज लगाने जा रहे हैं और हमने 10 कनाल की जगह एक और रेंट ठेके पे ली है। उस पे हम पकामी मौसमी मकई की तरफ जाएंगे। इसमें जो 16 कनाल में हम साइलेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा प्लान है कि इसमें हमने लहसुन काश्त करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन तैयार हो गई है और इंशाल्लाह इस पे जो हम सीड लगाएंगे वो प्लांटर की मदद से लगाएंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इस प्लॉट में हम बहारिया मकई के बाद मौसमी मकई की कौन सी वैरायटी काश्त करने जा रहे हैं। जी, ये 3 हमने इस दफ़ा जो है वो सिलेक्ट किए हैं सीड। एक पाइनियर का है, एक बरखा सीड है हाइब्रिड कॉर्न NMH 909 और एक सजेंटा का S7720। सजेंटा का हम यूज़ करेंगे पकामी मकई के लिए और ये दोनों जो सीड हैं ये हम यूज़ करेंगे साइलेज के लिए। चलें पहले हम थोड़ा सा पाइनर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सीड जो है वो 30Y87 है और इसका जो वेट है वो तकरीबन 8 से 10 kg के करीब डिपेंड करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो प्रोडक्शन जो है वो साइलेज के हवाले से जो वो तकरीबन 500 से ऊपर क्रॉस करती है। इसमें नंबर ऑफ़ ग्रेन जो उन्होंने मेंशन किए हैं वो तकरीबन इन्होंने 35,000 कर्नल जो है वो इसमें ग्रेन्स हैं। और कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ इसकी प्रोडक्शन हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है। तो इसमें जो है सीड ट्रीटमेंट उन्होंने कोई मेंशन नहीं की और डेल्टा मिथ्रेन बल्कि मेंशन है डाईमिथ्रो मॉर्फ और डेल्टा मिथेन उन्होंने सीड ट्रीटमेंट उससे की है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हम इसकी सीड ट्रीटमेंट करें। दूसरा जो है ये बरखा सीड है, ये लोकल पाकिस्तानी ही सीड है हाइब्रिड। तो किसी भाई ने कहा था कि आप इसको कल्टीवेट करें, इसकी भी प्रोडक्शन पायनियर के साथ साथ ही है। ये हाइब्रिड सीड है कॉर्न NMH 909 बरखा सीड। ये बरखा सीड कॉरपोरेशन जो इनकी जो न्यू समुद्री मार्केट फर्स्ट फ्लोर रेलवे रोड गोजरा टोबा टेक सिंह। इसके बाद मैं आपसे सीड ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कस करता हूँ। सीड ट्रीटमेंट जो है वो मकई के हवाले से बहुत ज़रूरी है और उसमें जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट है वो बायर की ओमरे एक्सेल है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तकरीबन लास्ट से जो मैंने मौसमी मकई लगाई थी और उसके बाद मैंने बहारे मकई लगाई थी, मैंने दोनों दफ़ा ये प्रोडक्ट यूज़ की और ये मकई में जो है कोम्पल की मक्खी और डैम्पिंग ऑफ डिज़ीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने ये 10 मिलीग्राम पर kg ऑफ कॉर्न सीड में इस्तेमाल करना है। तकरीबन एक बैग के अंदर ये आपका 100 मिलीलीटर आपका ये सीड ट्रीटमेंट लगेगा। टोटल इसकी 200 ml क्वांटिटी है। तो ये एक बोतल जो है वो तकरीबन 2 बैग 10 kg वालों के लिए काफ़ी। और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लास्ट ईयर मौसमी मकई में ये हमने यूज़ की थी और उसके बाद अगले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई। लोग तो ये कह रहे थे कि आपका बीज जो है वो गल जाएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से जो है जो उसमें मेंशन किया हुआ है डैम्पिंग ऑफ डिज़ीज़, मतलब उसके अंदर कोई नमी गलन सड़न और कोम्पल की मक्खी का बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। तो सीड ट्रीटमेंट लाजमी है मकई की काश्त से पहले मकई के दानों की, ताकि जो है वो जो ज़मीन के अंदर जो बीमारियां हैं, जो उसको कीड़े वगैरह या कोम्पल की मक्खी का जो अटैक होता है उससे इसकी काफ़ी जो है वो कंट्रोलिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस ज़मीन इंशाल्लाह हमारी रेडी है। जैसे ही प्लांटर आएगा इसको फ़ौरन सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हम प्लांटर के थ्रू इस प्लॉट में साइलेज के लिए मकई इंशाल्लाह जो सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगी, उम्मीद है अल्लाह से। और उसके बाद जो हमने सिंजेंटा पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये हमने पकामी मकई के लिए उसके जो पीछे जो प्लॉट है वहाँ हमने इंशाल्लाह इसको लगाना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ठीक है पाइनर का इस दफ़ा ये सीड काफ़ी सस्ता जो है वो तकरीबन 4200 से लेके 48 की रेंज तक जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप लोकल सीड को भी एक दफ़ा ट्राई करें, क्योंकि अगर आपने साइलेज में जाना है तो जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं या जो लोकल ब्रांड है दोनों की प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेट सेम ही है। तो बजाय कि आप 10,000 का 11,000 का
कोई पाइनर का, कोई डेक्लव का सीड लेते हैं, उससे बेहतर आप अगर साइलेज में जा रहे हैं तो लोकल बीज हाइब्रिड में किसी अच्छी कंपनी का जो है, जैसे वो सोनी धरती का 626 है, वो आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद मरकरी वालों का सीड है वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी बहुत से सीड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर क्योंकि सम टाइम जो होता है वो सीड जो है वो ब्लैक में बिक रहा होता है। अब जो सीड जो उसकी जो प्राइस, जो कंपनी प्राइस वो 8,000 है और मार्केट के अंदर वो तकरीबन 11-12 हज़ार का सेल हो रहा होता है। तो आप काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप महंगे बीज की तरफ मत जाएं, आप लोकल बीज को प्रेफर करें। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम हाइब्रिड कॉर्न सीड लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसकी और इसकी 30Y87 का और ये हाइब्रिड कॉर्न जो NMH 900 के बरकरार, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे इंशाल्लाह एट द एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, कि इन दोनों में से किसकी प्रोडक्शन और डिजीज कौन सा है, वो इंशाल्लाह वो 3 महीने के बाद आपसे सारी जो मालूमात है वो शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। अगर हम ज़मीन की तैयारी के हवाले से डिस्कस करें, जैसे ही हमने बहारिया में कही कि हार्वेस्टिंग कर ली 30 जून को, उसके बाद हमने इसको फ़ौरन ही एक वन टाइम जो हमने इसको डिस्क लगाई, उसके बाद हमने इसको वन टाइम जो है रूटावेटर लगाया, और उसके बाद हमने इस पूरी ज़मीन को कंप्यूटर लेवल करवाया। क्यों कंप्यूटर लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर लेवल नहीं होगा, ज़मीन आपकी अनइवन रहेगी, ना हमवार रहेगी, पानी की एक्सेस जो है वो खेलियों तक प्रॉपर हर बीज को नहीं जाएगी। तो साल में एक दफ़ा एट लीस्ट आपको अपनी ज़मीन जो है वो कंप्यूटर लेवल लाजमी करवानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी हर खेल में हर बीज को आसानी के साथ उसको एक्सेस मिल सके। एक सी हमने इसको मतलब 1 सी, जो यहाँ 1 सी इसको पंजाबी लैंग्वेज में 1 सी 2 सी या 3 सी, यानी कि वन टाइम हमने इसको एक दफ़ा डिस्कों के साथ इसको हमने जो है वो फेरा। उसके बाद हमने सेकंड टाइम हमने रूटावेटर इस पे चलाया वन टाइम, और उसके बाद हमने सारी कंप्यूटर लेवल इसको करवा दिया, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कंप्यूटर लेवल करने के बाद इसको फिर 4 दफ़ा इस पर हल चलाया, और 2 दफ़ा हल जो है वो सुहागे के साथ और 2 दफ़ा बग़ैर सुहागे के साथ। अब मैं आपको ज़मीन की क्वालिटी, इसका भुरभरपन वो चेक करवाता हूँ। इस वक्त आपको मैं ज़मीन की कंडीशन दिखाता हूँ। ज़मीन इस वक्त जो है वो इस तरीके की हो चुकी है, और ये ख़ास तौर पे कॉर्न के लिए एटलीस्ट जो उसकी टॉप लेयर जो है वो, अगर प्लांटर से आप लगाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट इस तरह की आपकी ज़मीन होनी चाहिए। इस वक्त इसका सीड ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है होमरे से। इसमें जो है वो एक बैग जो है वो हाफ़ बोतल के साथ इसको कर लिया है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक इसकी सोइंग भी स्टार्ट करते हैं। अभी इसको बीज लगा के, जहर लगा के, सही ट्रीटमेंट जो है वो लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं। तो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद हम इसको प्लांटर में शिफ्ट करके जो है इसकी सोइंग स्टार्ट करते हैं। प्लांटर भी आ गया जनाब, और इंशाल्लाह ये जो है सीड जो है इन बकेट्स के अंदर हम डालेंगे, और उसके बाद प्लांटर जो है इनको इसकी सोइंग करता जाएगा। अच्छा भाईजान, ये ਜਿਹੜੀ प्लांटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 2 किलो आ ਜਾਂਦੇ। 2 किलो को आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मतलब एक बैग पूरे प्लांटर 'ਚ सारा ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ? 7 ਇੰਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਈਜ਼ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ अंदर जी खेल बनाता है, रेज जी बनाता उनका कितना को साइज़ है? हाँ हाँ, उतला उतला तो हो गया ना 2 फुट, तकरीबन 2 फुट तो ज़्यादा। जो थल्ला जी थली खेल है उनका कितना को साइज़ होता है? जो पानी वो फुट को होएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया। अच्छा, इहदे च नग भी रह जाते हैं? की सिलसिला, नग भी कदे कदार रह जाते हैं? वो रह जाते हैं जी, अगर बीज का साइज गलत हो। इस वक्त तो प्लांटर की सफाई करना स्टार्ट हो गए, बस अब थोड़ी देर तक हम बीज में इसके अंदर डालते हैं। इंदे नाल करना की होंदा है? कट्टा कुट्टा निकल जाता है इधर। जो है वो हम सीड डालेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी बरकत, अल्लाह तेरा सलाम। मुँह थलो पड़ेगा ना।
बिल्कुल। जी प्लांटर जो है वो स्टार्ट हो गया अब लगाना। प्लांटर जो है वो बस अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरे हवाले। अब ये शुरू हो जाएगा। अब ये इसकी लाइनिंग के लिए है और चलें जी। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बिल्कुल माशाल्लाह सीधी खेल बनाई है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल जैसे जैसे आगे जा रहा है। और ये जो है ना इन्होंने जो है वो बीज लगाना शुरू कर दिया। ये 385 ट्रैक्टर है जो लगा हुआ है और साथ इसके प्लांटर है और बड़ी ही खूबसूरत खेले जो है वो बना रहा है। साथ साथ सीड भी लगाता जा रहा है। इसकी बस आपने स्पीड स्लो रखनी है और साथ साथ पीछे इसको देखते भी जाएं। इसलिए पीछे एक बंदा भी है जो चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है कि कहीं प्लांटर रुक ना जाए, उसकी सर्कुलेशन ना रुक जाए। और ये दोनों साइडों पे ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं। इसको देखते हुए जो है वो ड्राइवर जो है वो अपनी लेन को सीधा रखता है। 1.5 एकड़ की जो सीड सोइंग है कॉर्न की वो कंप्लीट हो गई है और जो कॉर्नर्स जो थे वो रह गए हैं। तो वो मैनुअली जो है ना कई के साथ वो हमें खेलियाँ बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ तक इसकी जो प्लांटर है इसकी एक्सेस होती है। इस एरिया में जो कॉर्नर जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है वो हमें ये तो वहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको खेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैनुअली। बाकी प्लांटर से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो खेलें बनी है। मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट और इक्वल डिस्टेंस पे सीड जो है वो लगाया प्लांटर ने। ये वाली जगह जो है यहाँ प्लांटर की एक्सेस नहीं थी तो यहाँ मैनुअली हम सीड लगाएंगे ना। खेले बड़ी स्ट्रेट और देख के भी अच्छा फील हो रहा है। नीचे कोई प्रॉपर खेल नहीं बन सकी तो उसको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। ये सामने वाला कॉर्नर भी आप देख रहे हैं, ये भी हमें मैनुअली बाद में सेट करना पड़ेगा। अभी जो है इसके इन खेलों के परपेंडिकुलर ये खेलें बनाई हैं। अभी जो है वो पहली तरफ 1 एकड़ है वहाँ जब वो वापस आएगा लगा के ट्रैक्टर जो प्लांटर जो है फिर वापसी पे हम यहाँ खेल बनाएंगे। और इस तरफ नहीं कर सका, ये भी हमें मैनुअली करना पड़ेगा। फिर यहाँ हाथ से ही हमें बीज लगाने पड़ेंगे। तो एज़ कम्पेयर टू मैनुअली ये पहले आप खेले बनाएं फिर मैनुअली लगाएं पानी के बाद, उससे ये ज़्यादा बेहतर है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ सीड जो है ना वो मिस हो जाता है। तो वो हमें जब तकरीबन हफ़्ता 8 दिन बाद ही हम पता चल पाता है कि कौन कौन से जो पॉइंट्स है जहाँ पौधा मिस हुआ, बीज मिस हुआ, तो वहाँ फिर हाथ से दोबारा उस जगह पे जो है वो बीज लगा दिया जाता है।
इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी काम है, थोड़ी सी मेहनत है और बर्दाश्त है मौसम की। गर्मी है क्योंकि बहुत ज़्यादा, आज मौसम सही है। देखें अब आज बारिश का इम्कान भी था, लेकिन अल्लाह का नाम लेके हमने इसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आगे हमने थोम की काश्त करनी, लहसुन की काश्त करनी है, तो हमें एंड ऑफ द सितंबर ये ज़मीन हमें खाली चाहिए। बाकी अल्लाह के काम है, मौसम और ये बारिश और ये बादल उसके इख्तियारात में, हमारे इख्तियारात में नहीं है। हमारे इख्तियारात में सिर्फ बीज लगाना है और बाकी काम इंसान को अल्लाह के ज़िम्मे छोड़ देना चाहिए। जैसे ये खिलें जो है वो मैनुअली कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम पानी लगाएंगे। पानी हम पहले थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे ताकि ऐसा ऐसा पानी जो है वो उसका जो सीपत जो है, जो उसका सैलाब जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो ऐसा ऐसा बीज तक पहुँचे। शुरू में ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके लगाना ताकि पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर बीज तक उसकी सप्लाई हो। अच्छा, आपको बताता जाऊँ कि जो बीज प्लांटर के साथ नहीं लगे थे वो फिर हम मैनुअली इस तरीके से लगवा रहे हैं। ये तकरीबन जो है ना अंदाज़न जो है वो तकरीबन 7 इंच के फासले पे वो ये लगाता जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्लांटर की एक्सेस नहीं थी। प्लांटर ने वो उस जगह पे लगाया जो अपनी तरफ जो उसका जो एज देख रहे हैं, यहाँ फिर वो मैनुअली लगा रहा है। सीड की सोइंग सारी कंप्लीट हो गई है अब, और ये हमने सुबह तकरीबन 12 बजे से हमने ये सारा काम स्टार्ट किया था और अब तकरीबन जो है वो 6:30 का टाइम हो गया है। और जो कॉर्नर से जो बनने वाले थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हमने पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको लगाएंगे और हाफ़ खेल जो है वो हमने फिल करनी है, बाकी पानी जो है वो सीप होके ऊपर चढ़ेगा। ये ट्यूबवेल का पानी पीछे खाले से आ रहा है और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जो है होपफुली ये तकरीबन 2 से पौने 2 घंटे तक इंशाल्लाह सारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आज जो कल हमने मकई लगाने के बाद पानी लगाया था तो इसको तकरीबन 20 घंटे गुज़र चुके हैं। तो और ये हमने पानी की जो फिलिंग जो की थी वो यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक की थी और पानी जो है वो ऐसा ऐसा सीप के ऊपर चढ़ गया, मतलब जहाँ सीड लगा हुआ है तो इसको पानी ऐसा ऐसा चढ़ गया। और फर्दर इंशाल्लाह जो है ये भी सीड हमने लगाया था लेकिन इसको पानी नहीं लगा, तो इंशाल्लाह बाद में इन फ्यूचर कभी भी जैसे यहाँ पानी पहुँचेगा तो बारिशों का, क्योंकि यहाँ प्रॉपर खेल बन नहीं पाई और पानी की एक्सेस नहीं थी इस साइड पे, तो जैसे ही जब कभी बारिश हुई तो ये अपने आप इसका उगाव हो जाएगा, या जब तीसरा चौथा पानी फुल लगेगा तो उस टाइम यहाँ इंशाल्लाह इसकी भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन सीड सोइंग से लेके अब तक की जो स्टेज आप सामने देख रहे हैं, जितनी भी जो एजेस जो हैं आप सारी देख रहे होंगे, सारी एजेस जो है वो वहाँ तक जो है पानी रिसीव करके ट्रैवल कर गया। लोकल लैंग्वेज में यहाँ इसको सैलाब कहते हैं। सैलाब आपने पहुँचाना होता है बीच तक। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौसमी मकई की फॉर साइलेज पर्पज़ के लिए इसकी कल्टीवेशन और इसकी फ़र्स्ट इरिगेशन कंप्लीट हो गई है। फ़र्स्ट इरिगेशन पे इस पर अभी हमने स्टिल अभी इसको कोई खाद कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी। इंशाल्लाह आफ्टर 15 डेज़ आज से लेके 15 दिन के बाद इंशाल्लाह हम इसको एक DAP मिक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड और उसके साथ यूरिया फिर मैग्नीशियम सल्फेट उसका कम्बिनेशन जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो काइंडली आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, और अगर कोई आपके माइंड में कोई सजेशन है, आप समझते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को हम और मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो काइंडली वो भी आप लाज़िम मुझसे डिस्कस कीजिएगा।